और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी भी सतर की तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था, बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है ऐसा डाला करते थे। तो उसमें कोई खांड पर ले जाता, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था, उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़ेर, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे रहे भगवान। और वहां सी के बाजार में लगा कर टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ में तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज्यादा संग्रह करने की नीति बनाओ, क्योंकि हमने सफर भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफर तय नहीं कर सकता, कोठी भी बना लो, बंगले भी बना लो, फलाना भी कर दो, नहीं, आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो, रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखी है। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़ा, देखम देखा, विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियां के, 20 पछलियां के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, वो पी लिया और फिर वो कुआ पूजना चाहिए, भगवान पूजा कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी भगत ने। भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए, अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर ये कुल के कर लेगा जब तुम 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया, उनके लोक लाज में आके। तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को, तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है, और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना। अब क्या बताते हैं कि दोजक बैस्त सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भीतर पतना ही यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। एक हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीडेंट बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी, अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे, उसकी मृत्यु, वो पैरालाइज दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा। 3 कोठी बेटे 2, अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया, एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़े, चाट ले उसको उठे, और आप गधा बने रहोगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक भैस्त सभी तय देखे,
नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया। और 3 लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है। वो जो चाहे कोई मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। प्रधानमंत्री का नंबर आओ, इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गदा बना पावेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने भाव से समझाते हैं, हमारे को कितने प्रकार से समझाते हैं। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान।